क्या होगा अगर हम अंतरिक्ष और समय को मोड़ सकें? क्या हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज जा सकते हैं और किसी अन्य ग्रह तक यात्रा कर सकते हैं? अगर हां, तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं जानता हूं यह सुनने में थोड़ा फिल्मी सा लगता है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यह शायद कोई असंभव कल्पना नहीं है, एक दिन हम स्पेस टाइम को मोड़ने में सफल हो सकते हैं। आइए आज हम एक यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम इस अनोखी तकनीक को समझेंगे और देखेंगे कि क्या अंतरिक्ष यात्रा का हमारा सपना कभी सच हो सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्पेस टाइम क्या है। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। हम इसे एक 4 डायमेंशनल स्पेस के रूप में देख सकते हैं। हम 3 आयामों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक समय के आयाम को इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कमरे में खड़े हैं। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से हम कमरे का आकार और स्थान समझ सकते हैं। ये 3 आयाम हमें ये बताने में मदद करते हैं कि कमरे में जगह है और वो किस आकार का है। अब समय का आयाम जोड़े। जैसे अगर आप कमरे में बैठे हैं और समय बीत रहा है, तो ये बताता है कि कब आप वहां थे और कब आप चले जाएंगे। समय आयाम के बिना हम किसी भी घटना के क्रम को नहीं समझ सकते थे। इस तरह 3 आयामों के साथ समय का आयाम हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करता है, जैसे किसी वस्तु का स्थान और घटना का समय। स्पेस टाइम का बेजोड़ गुण यह है कि इसे बड़े भारी वस्तुओं जैसे सूरज या किसी ब्लैक होल के द्वारा मोड़ा या विकृत किया जा सकता है। यही कारण है कि हम देख सकते हैं पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है, क्योंकि सूरज ने स्पेस टाइम को मोड़ दिया है। अब सवाल यह है, क्या हम भी इसे मोड़ सकते हैं? क्या हम स्पेस टाइम के इस विकृत रूप का उपयोग कर सकते हैं और किसी दूर के ग्रह तक यात्रा कर सकते हैं? इसका एक संभावित समाधान है वार्प ड्राइव। इसे सबसे पहले वैज्ञानिक माइकल मैडवेड के द्वारा सुझाया गया था। उनका विचार था कि यदि हम स्पेस टाइम को सिकोड़ने और फैलाने के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, तो हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा कर सकते हैं, बिना इसके बीच की दूरी को पार किए। कल्पना करें, स्पेस टाइम के इस बेंड का मतलब है कि हम अंतरिक्ष में तेजी से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास का समय सामान्य गति से चलता रहेगा। अब बात करते हैं वार्प ड्राइव के विज्ञान की। इसे अल्क्यूबियर ड्राइव भी कहा जाता है, जो एक थ्योरी है जिसमें यह माना जाता है कि स्पेस टाइम को एक बबल की तरह मोड़ा जा सकता है। इस बबल में यात्रा करने वाली वस्तु स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चल सकती है, क्योंकि ये वस्तु अंतरिक्षमय के अंदर गति करती है, न कि स्वयं अंतरिक्ष में। लेकिन इस विचार में एक बड़ी समस्या है। वार्प ड्राइव को काम करने के लिए नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होती है। अभी तक हमने ऐसी ऊर्जा का पता नहीं लगाया है जिसे इस तरह से नियंत्रित किया जा सके। ये एक पूरी नई धारा की खोज का हिस्सा हो सकता है। वार्प ड्राइव के अलावा एक और संभावित तरीका है वर्महोल्स। इसे हम स्पेस टाइम के छोटे टनल के रूप में सोच सकते हैं, जो 2 बहुत दूर के स्थानों को जोड़ते हैं। यदि हम इस टनल को स्थिर और सुरक्षित बना सकते हैं, तो ये एक स्पेस टाइम ब्रिज बन सकता है, जो हमें किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंचा सकता है। लेकिन क्या हम इसे सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं? क्या ये टनल कभी स्थिर रह सकती है? अभी ये केवल एक कल्पना है और इसके लिए बहुत अधिक अनुसंधान और तकनीकी विकास की आवश्यकता है। हालांकि वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स जैसे सिद्धांत रोमांचक हैं, हमें यह भी समझना चाहिए कि वर्तमान में ये केवल थ्योरी है। इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें स्पेस टाइम की गहरी समझ और अत्यधिक शक्तिशाली तकनीकों की आवश्यकता होगी। शायद हम आने वाले दशकों या सदियों में इस तरह की तकनीकों को विकसित कर सकें, लेकिन फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि हम स्पेस टाइम को मोड़ने में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक दिन हम स्पेस टाइम को मोड़कर दूर दराज की जगहों तक पहुंच पाएंगे? ये सवाल आपको छोड़ता हूं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक
और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दिमाग को खुला रखें, अंतरिक्ष के रहस्यों में खोए रहें और आकाश की सैर करते रहें।